नमस्कार, लाइव न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिफ राजू। खबरों की शुरुआत करेंगे प्रयागराज की उन तमाम खबरों के साथ जो दिन भर बनी रही सुर्खियों में। देश के नामी आईटी संस्थानों में शुमार संगम नगरी प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का 21वां वार्षिक दीक्षांत समारोह 21 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि परसिस्टेंट सिस्टम्स पुणे के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर आनंद देशपांडे होंगे। दीक्षांत समारोह में 1583 स्टूडेंट्स को डिग्रियां दी जाएगी। इसमें बीटेक के 1059, एमटेक के 345, एमसीए के 112, एमएससी के 27, एमबीए के 32 और पीएचडी किए हुए 35 छात्रों को डिग्रियां दी जाएंगी। संस्थान के डायरेक्टर प्रोफेसर रमाशंकर वर्मा के मुताबिक जिन छात्रों को दीक्षांत समारोह में डिग्रियां दी जाएंगी, उनमें 46 विदेशी छात्र हैं। उनके मुताबिक इस मौके पर पोस्ट ग्रेजुएशन के 28 और ग्रेजुएशन के 10 मेधावी स्टूडेंट्स को स्वर्ण पदक दिया जाएगा। संस्थान के डायरेक्टर प्रोफेसर रमाशंकर वर्मा के मुताबिक इंस्टीट्यूट के अंतिम वर्ष के ग्रेजुएशन के 86% से ज्यादा और पोस्ट ग्रेजुएशन के तकरीबन 63% छात्रों को प्लेसमेंट मिला है। इनमें बीटेक के छात्रों का औसत पैकेज 15 लाख रुपए से ज्यादा है। दीक्षांत समारोह सुबह 10 बजे से संस्थान के परिसर में ही होगा। इस मौके पर संस्थान के प्रशासकीय परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक लाल, भोपाल के वास्तुकला विद्यालय के डायरेक्टर प्रोफेसर कैलाश राव भी खास तौर पर मौजूद रहेंगे। दीक्षांत समारोह में सिविल इंजीनियरिंग के ऋषभ गुप्ता को संस्थान के सर्वश्रेष्ठ छात्र के रूप में विशिष्ट स्वर्ण पदक से नवाजा जाएगा। 21वां दीक्षांत समारोह मोतीलाल नेहरू का होने वाला है, जो कि 21 मीन्स कल होगा और इसके मुख्य अतिथि होंगे डॉक्टर आनंद देशपांडे, जो चेयरमैन एंड फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ परसिस्टेंट सिस्टम के पुणे के। और इसमें जो हमारे एक कैलाश राव जी आ रहे हैं, वो पीएसए के, वो गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे, भोपाल से आ रहे हैं। इसमें हम लोग करीब अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 1583 डिग्रियां देंगे, जो इंक्लूडेड है बीटेक, एमटेक, एमसीए, पीएचडी, समथिंग दैट। और हमारे जो मेल एंड फीमेल का रेशियो जो है वो 30% से ज़्यादा है सभी। और हम करीब 13 जो है गोल्ड मेडल, 28 गोल्ड मेडल इंस्टीट्यूट देंगे और 13 स्पॉन्सर्ड गोल्ड मेडल हम इसमें देंगे। हमारे दीक्षांत समारोह का मतलब ये होता है कि हम जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनको विदाई कर सकें और उनको सर्टिफिकेट दे सकें। और ये जो है ये जब वो पास करें उसी के 2-3 महीने के अंदर होना चाहिए। और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि इस बार हम लोगों ने टाइमली दीक्षांत समारोह किया हुआ है। और इसमें हमारा थीम यही रहेगा कि कैसे हम उन लड़कों को एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़ सकें, ये हमारा थीम रहेगा। तो जैसे हमने बताया था समारोह में, मतलब जब आपको ब्रीफ कर रहे थे तभी मैंने बताया था कि हम लोग का जो टीबीआई है, जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, वो हमारे बड़े सक्रिय हो चुके हैं और उसमें करीब 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अभी में एक रिसर्च पार्क बनाने की योजना है, जो कि फिलहाल 6 महीने बन के तैयार हो जाएगा। और उसमें हमारे जो इंक्यूबेटर्स हैं, जो उनकी नई नई चीज़ें जो स्टूडेंट खोजते हैं, उसमें कुछ करने की हमें क्षमता बढ़ जाएगी। तो ये तो मिनिस्ट्री का गाइडलाइन, ये तो पार्ट ऑफ द सिस्टम ही है। देखिए, हम पिछले 2-3 सालों से हमारी जो मिनिस्ट्री है और हमारे जो गवर्नमेंट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि जिसमें जो रोज़गार के सृजन के जो तरह तरह के आयाम हैं, उनको कैसे किया जा सके। गवर्नमेंट जॉब कम हो रही हैं, प्राइवेट से इंडस्ट्री बढ़ रही हैं, तो उसी के एक समय कि लड़कों के जो आइडियाज़ हैं उनको हम कैसे करें। जितने भी विकसित देश हैं उसमें गवर्नमेंट केवल स्पॉन्सर करती है, लेकिन आइडियाज़ तो स्टूडेंट्स से थ्रू आते हैं, यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से। और हम जब उनको प्रोत्साहन करेंगे तो कम से कम कुछ नई नई इंडस्ट्री लगेंगी, नए नए योजनाएँ बनेंगी, आईपीआर जनरेट होगा, जिससे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो उसकी सेहत हमारे देश में फिर हमारे रोजगार के बहुत सारे अवसर बनेंगे। एक अगर हमारी कंपनी शुरू होती है तो उसमें कम से कम 100 से लेकर के 1000, डिपेंडिंग अपॉन कि टाइप ऑफ इंडस्ट्री हम लोग लगाना चाहते हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है कैसे करेंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें होंगी जो कि एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में विकसित होंगी। यानी डिग्री के साथ रोजगार भी देने यस, डिग्री के साथ रोजगार। और हम लोग बच्चों को ये नहीं लगे कि हम वेट कर रहे हैं 2 साल, कंपटीशन दे रहे हैं। जो उनकी अगर क्षमता है उनको आगे बढ़ने की, देखिए जितनी ज़्यादा क्षमता होगी और जितने नए आइडियाज़ होंगे उतना ही हमारे इंडस्ट्रीज़ के और देश के लिए फ़ायदा होगा।
जब नई इंडस्ट्री लगाएंगे, नई क्षमता के साथ लगाएंगे, तो कुछ नया करने की जो हमारी क्षमता होगी वो बहुत अच्छी होगी। थैंक यू सर। दिन भर की खबरें मोबाइल पर देखने के लिए लाइव न्यूज 24/7 को लाइक और सब्सक्राइब करें। अभी के लिए बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर करेंगे मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।